नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में। देखिए पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादातर मतलब कंपनीज़ पावर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो आज जिसके बारे में बात करूँगा, वो पावर सेक्टर के फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। और ये टोटली जो मतलब कंपनीज़ है, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब एक पीएसयू कंपनी है। तो आज मैं बात करूँगा पीएसयू से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में, जिसके चर्चे बहुत सारे दोस्तों के पास है, बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, तो मुझे पता चलता है कि कंपनीज़ के ऊपर कितने सारे लोग इंटरेस्ट है। तो मैं कंपनी का नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम है आरईसी लिमिटेड। तो आरईसी लिमिटेड के बारे में आज बात करूँगा। कंपनी एक पावर मतलब जेनरेट फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। मतलब जितने सारे गवर्नमेंट पावर जेनरेट कंपनीज़ है, उसका फाइनेंस का काम इसी कंपनी करते हैं। तो कंपनी का क्या खासियत है और कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दे चुके हैं। उस गुड न्यूज़ के चलते हुए मुझे इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, वो मुझे हमेशा एक अच्छा खासा देखने को मिलता है। आप देखेंगे कंपनी का हालत उतना खास नहीं है। कंपनी का चार्ट पैटर्न चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, कंपनी स्टार्ट हुआ 2008 में। तो 2008 में इसका प्राइस बैंड था, ये जो लेवल था करीबन 20 रुपीज़ के आसपास। तो उसके बाद कंपनी ने हाई किया और जो हाई लेवल था करीबन 150 के आसपास, 150 से 60 के आसपास। उसके बाद फिर से कर गिरावट, फिर से आप, फिर से गिरावट, फिर से आप। कंपनी एक ही रेंज बाउंड के यहाँ पे देखिए मैं रेंज बाउंड करके रखा हूँ, इसी रेंज बाउंड के ऊपर काम कर रहा है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एफआईएस, साथ ही साथ डीआईएस, तो इस दोनों इंस्टीट्यूशन ने बहुत अच्छी तरीके से माल उठा के रखा। क्यों माल उठाया, मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। और आप भी इस कंपनी के ऊपर अगर निवेश करना चाहते हैं, तो आपको क्या फायदा होने वाला है और किस तरीके से फायदा आपको मिलने वाला है, तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलो मैं पूरा वीडियो आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो आप उस चैनल में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनीज के मैं एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। कंपनी का वेबसाइट आप आपने बहुत बार देखे भी होंगे। तो इसमें इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी बना के दिया। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज देखिए, लगातार कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज बढ़ते जा रहा है। कंपनी का नेटवर्थ भी देखिए, कंपनी लगातार लगातार खुद को मेंटेन भी कर रहा है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी के हर डेटा आपके साथ देखने को मिलेगा बहुत शानदार। तो कंपनी का जो सेक्टर है, कंपनी का जो सेक्टर है, आप अगर सेक्टर वाइज देखें तो देखेंगे कौन सा सेक्टर है, फाइनेंस। तो इंडस्ट्रीज कौन सा है, फाइनेंस, टर्म्स लीडिंग इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे कंपनी का नाम दिखेगा, कंपनी का नाम है आर ई सी लिमिटेड। जो देखिए यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईआरएफसी और आरईसी लिमिटेड, ये सारे कंपनीज पीएसयू कंपनीज है। मतलब ये सारे कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी करीबन 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी का खासियत क्या है, चलो मैं अभी उसी के साथ डिस्कस करता हूँ। तो उससे पहले इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। तो देखिए इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ, देखिए आपका अब बहुत सारे बार मैं आपको बोल चुका हूँ, कोई गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा निवेश नहीं करता। फिर भी एक कौन सा कंपनी है, इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं भी कर रहा है कंपनी, तो फिर भी उस कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीआईएस ने अच्छी तरीके से माल उठा के रखा। जैसे आप देखेंगे एफआईएस के पास कितना 23.41% का होल्डिंग है। पहले कितना था, 28.78% का होल्डिंग था। और डीएस के पास कितना, पहले 10.5-11% का होल्डिंग था। आज वो 11.5-12% तक होल्डिंग है। इसका मतलब पहले भी जितना होल्डिंग था, उससे छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिला। उतना ही परसेंटेज अभी तक एफआई और डीएस ने उठा कर रखा। इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे कारण है। वो कारण आपके साथ में डिस्कस करूंगा। उससे पहले पब्लिक के शेयर होल्डिंग देख लीजिए, 11%, चलो 12% के आसपास। प्रोमोटर के पास कितना 52.63% का होल्डिंग है। तो ये था कंपनी का होल्डिंग का डिटेल्स। कौन सा सेक्टर ने कितना माल उठाया, सर मतलब कौन सा इंस्टीट्यूशन ने, कौन सा मतलब एफ आई एस डी एस पब्लिक, इस तीनों में कौन सा
कि मतलब किसने कितना माल उठाया वो आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी जो डेटा आपको मैं दिखाऊँगा, जिसके कारण इस सारे इंस्टीट्यूशन ने माल उठाया है, वो चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और वो डेटा क्या है? वो डेटा आप देखेंगे तो आपको मैं जो डेटा आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, वो है कंपनी का रिपोर्ट। तो रिपोर्ट से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ। देखिए, कंपनी का परसेंटेज कहाँ पे है? टोटली नेगेटिव, टोटली नेगेटिव। आप 5 साल, 10 साल, 3 साल, 1 साल कभी भी देखें तो नेगेटिव। तो आप कहेंगे सर नेगेटिव है, रिटर्न नेगेटिव है, फिर भी लोग इस कंपनी के ऊपर क्यों निवेश कर रहे हैं? फिर भी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर क्यों टिके हुए हैं? पहली बात पहली बात कंपनी कितना रिटर्न नेगेटिव दिया वो इम्पोर्टेंस है। आप रिटर्न को ध्यान से देखना, 5 से 10 साल तक आप होल्डिंग करेंगे, इस कंपनी ने कुछ भी प्रॉफिट, कुछ भी लॉसेस नहीं दिया। मतलब आपका फंड का नो प्रॉफिट नो लॉस में है, तो ज़ीरो आपका फिगर है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से क्या फ़ायदा है? एक्स्ट्रा फ़ायदा आपको कंपनी दे रहा है, जो है कंपनी का डिविडेंड। इस कंपनी साल भर में 4 बार से 5 बार तक डिविडेंड देते आते हैं, मतलब दे के आए हैं। आप 2021 में देखेंगे तो कंपनी 1, 2, 3, 4 कंपनी के 2020 में देखेंगे तो 1-2 बार कंपनी डिविडेंड दिया क्योंकि कोविड के सिचुएशन था। तो कंपनी का हालत आप देखेंगे तो कंपनी लगातार 4-4 बार डिविडेंड देते आए हैं। इस बार भी कंपनी 2022 में 1, 2, 3 बार डिविडेंड दे चुके हैं। और इस बार का सबसे खुशखबरी है कंपनी 7 नवंबर में फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है, ₹5 करके। तो कंपनी इस बार कितना डिविडेंड दिया मैं चलो आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। कंपनी देखिए 2022 में तो पहले एक बार डिविडेंड दिया ₹6 करके, उसके बाद साढ़े ₹4.80 के, उसके बाद फिर से एक बार ₹5। इसका मतलब 15.8% का कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं। अभी कंपनी का प्राइस रेंज कितना चल रहा है? अगर आप प्राइस रेंज देखेंगे तो ₹100 के आसपास। तो ₹100 के आसपास कंपनीज़ आपको 15.5% का डिविडेंड दे रहा है। मतलब 15.5% मैं अप्रोक्सिमेटली बता दूँ, इतना परसेंटेज आपको डिविडेंड मिल रहा है हर सालों में। तो 15 से 20% तक डिविडेंड आपको इस कंपनी से खुद मिलते जा रहा है, आप जितने निवेश करके रखे हैं। तो सोचिए यही एक बेनिफिट के कारण, यही एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के कारण लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करते जा रहे हैं। लोग मतलब एफआईएस और डीएस निवेश करते जा रहे हैं। तो इस बार भी आपको डिविडेंड मिलने वाला है। यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था कि लोग क्यों इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं और कि क्या खासियत है इस कंपनी में जिसके लिए डीआईएस एंड एफआईएस दोनों ने इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। पहले से भी निवेश करके रखे थे, आज भी निवेश करके रखे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि इस कंपनी में खासियत तो ज़रूर है, साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। सिर्फ पीएसयू कंपनी होने के नाते कंपनी में उतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, नहीं तो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न के रेशियोज़ भी ज़्यादा देखने को मिलता। क्योंकि देखिए जो कंपनी एवरेजली 10 से 15% का सेल्स ग्रोथ है, एवरेजली 10 से 15% प्रॉफिट ग्रोथ है, एवरेज आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी 15% के ऊपर है, तो आपको तो खासियत तो दिख ही रहा है। साथ ही साथ इस बार कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, आप सितंबर का रिजल्ट देखेंगे, तो कंपनी देखिए कितना शानदार रिजल्ट किया। हर साल में कंपनी का रिजल्ट अच्छी तरीके से हर क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट अच्छी तरीके से मेंटेन हो रहा है। यही खासियत है, इसी के कारण कंपनी डिविडेंड भी पे आउट कर पा रहा है। तो कंपनी का देखिए आरएसी सॉरी कंपनी का जो मार्केट कैप है 26,200 करोड़ का, पी रेशियो एकदम रीजनेबल है। डेप जो है डेटो मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी 6.39% का होल्डिंग है इस कंपनी का। सॉरी कर्जा जो है 6.39% का कर्जा है। आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा कर्जा, तो इसीलिए तो मुझे निवेश नहीं करना चाहिए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी पहले देखना चाहिए कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है। तो फाइनेंस कंपनी मतलब उसको तो लोन लेना ही पड़ेगा, लोन लेके दूसरों को लोन बाँटेंगे। तो इसीलिए इसका फाइनेंस के लिए कंपनी के कर्ज़ा तो ज़्यादा दिखेगा। तो कर्ज़ा होने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफ़िट जनरेट कर रहा है। देखिए 26,000 करोड़ का मार्केट कैप और कंपनी एनुअली 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट कर रहा है। इसका मतलब कंपनी में बहुत पोटेंशियल आपको दिखेगा। हाँ, कंपनी का हाथ में कैश नहीं है क्योंकि उस कैश को कंपनी खुद बिज़नेस के ऊपर रीइन्वेस्ट करके रखे है और कंपनी का देखिए जो मार्केट कैप टू सेल्स है एकदम रीजनेबल प्राइस में है। कंपनी ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 0.67% का यहाँ पे परसेंटेज देने पड़ रहा है। तो एक अच्छी बात है कोई भी कंपनीज के लिए। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी की जो खासियत है मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी डिसीजन आपका होगा क्योंकि ये वीडियोस टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आप इस वीडियोस को बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना क्योंकि मैं किसी
कंपनीज़ के ऊपर बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आपको कंपनीज़ के बारे में जानकारी देता हूँ। उस जानकारी से आपको खुद डिसीज़न लेना है उस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।